एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंच गई, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। राहुल, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, आरती ने गुस्से में राहुल से कहा। राहुल बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। ऐसा हर दिन होता है। आरती अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन कमलेश जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। आज आरती ने सुबह खाना बनाया। राहुल को खीर बहुत पसंद है, इसलिए उसने खाने के साथ खीर भी बनाकर सभी को खाने को दी। उसके ससुर जी ने कमलेश जी से कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, खीर की क्या ज़रूरत है? कमलेश जी ने आरती को डांटते हुए कहा, आरती ये खीर क्यों बनाई है? आरती बोली, माँ इन्हें खीर बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ी सी बनाई है। फिर आरती ने राहुल की तरफ देखा, शायद वो कुछ बोले। फिर कमलेश ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। राहुल चुपचाप खाना खाता रहा। आरती की आंखों से आंसू भर आए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब राहुल बिना खीर खाए ही ऑफिस के लिए चला गया। आरती घर का काम करने में लग गई। इधर कमलेश बाहर आंगन में बैठकर बुदबुदाती रही। काम करके आरती अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके माँ बाप ने, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, और आज उसे यहाँ खीर के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, राहुल पर आ रहा था, जो कि कुछ नहीं बोला। शाम को जब उसने राहुल से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोला, इस घर में केवल माँ की मर्जी का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का मत बनाना। आरती ने राहुल से बात करना बंद कर दिया। आखिर क्या कसूर था आरती का? यही कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन आरती ने कमलेश से कहा, माँ मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, कुछ दिन के लिए, अगर आप बोलें तो आज ही चली जाऊँ। 15 दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, बुला रही थी। कमलेश ने कहा, जब भी जाती है 8 दिन से पहले वापस नहीं आती, घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और राहुल शाम को थक कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। मैं तो बीमार हूँ, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। आरती दुखी होकर एक दिन के लिए अपने मायके पहुँच गई। वहाँ उसने देखा उसके मम्मी पापा नहीं थे। उसे आश्चर्य हुआ। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? आरती ने पूछा। उन दोनों का घर में मन नहीं लगता, यात्रा पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है। भाभी का व्यवहार देखकर आरती की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, ये वही भाभी है जो उनसे बहुत प्यार करती थी। आरती, अच्छा, जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मुझसे प्यार दिखाया जा रहा था। आरती उठकर जाने लगी। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुखी मन से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो कमलेश उससे सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, फिर बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। आरती भागकर उनके पास गई। आरती को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। आरती बोली, वो सब छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप लोग तो यात्रा पर गए गए थे ना? आरती के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? आरती ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह मत बताना।
अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। दुखी मन से आरती ससुराल चली गई। आज उसे अपनी लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत दुखी मन से घर का काम किया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल जब कमरे में आया तो आरती से पूछा, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो। आरती अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात राहुल को बता दी। क्या माँ पापा को यहाँ ले आएं? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से आरती को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ इनकी सेवा कौन करेगा। रोते रोते आरती सो गई। 4-5 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंच गई, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता नहीं है। तुम्हारा नाम आरती है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर उसने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया है और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। आरती ने पता देखा, वह यहाँ से थोड़ी दूर था। आरती ने मंदिर के बाहर निकलकर रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। वो औरत बोली, आप आरती हो, अंदर आ जाओ। आरती को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता बैठे थे। आरती उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरी वजह से हमें यह मकान मिल गया। आरती आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है एक बार तेरी सास 50 लाख रुपए लिए थे। तेरे पिता ने उनकी मदद की थी जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके दूसरे दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने यह मकान खरीद लिया। उसके बाद कुछ रुपए बच गए, इससे उन्होंने ये औरत रखवा दी जो हमारी देखभाल करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, राहुल ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने राहुल से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ को पता लग गया तो क्या होगा? राहुल का जवाब सुनकर आरती रोने लगी। राहुल ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैं उनका पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माँ पापा को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। राहुल, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी उसकी सास बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था। वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर आरती, राहुल और कमलेश जी ज़ोर से हंसने लगे। फिर आरती अपनी सास के गले लग गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आप बताना आपको ये कहानी आपको मतलब कहानी से क्या सीख मिली। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।